बात करनी है? आप बैठ जाइए, सभी लोग बैठो बैठो बैठो। जी भैया, कहाँ से आए हैं? जी मैं इनका बेटा अच्छा हूँ। बताइए, आप बताइए आपके जीवन में क्या सुधार हुआ कथा से? जीवन में सुधार तो क्या, मेरी संतान नहीं है, 21 साल हो शादी को। क्या संतान? शादी को 21 साल हो गए। शादी के कितने वर्ष हो गए? 21 साल। 21 साल हो गए। ये मेरी धर्मपत्नी है। संतान नहीं हुई? नहीं हुई। तो डॉक्टरों ने क्या बोला? टेस्ट कोई टेस्ट किए, ऑपरेशन भी हुआ था। सब ठीक है? हाँ जी। कोई दिक्कत बताई डॉक्टरों ने? उन्होंने यही कहा, भगवान के ऊपर छोड़ दो। हैं? भगवान के ऊपर छोड़ दो। तो हाँ, तो फिर भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, देना सब उन्हीं के हाथ में। बिहारी जी से प्रार्थना कीजिएगा। क्या पता इसी बुलाई हो। बिल्कुल, हम तो चाहते हैं कि भगवान आपको सुखी रखें, पर देने वाले भगवान हैं, इसलिए भगवान से ही हम सब मिलकर कहें तो आपका दुख दूर हो। और जीवन में जो विधाता ने दिया है, आपको मनुष्य का तन दिया है, इसमें भी आप खुश रह सकते हैं, रहना है तो। ये बात तो मैं खुश हूँ, तो भगवान आपको जो दिए हैं उसमें खुश रहिए, जो नहीं दिए जीवन में जो है उसको देखना है, जो नहीं है उसकी तरफ नहीं देखना। मीराबाई के कोई पुत्र नहीं था, स्वामी विवेकानंद जी के कोई पुत्र नहीं था, तुलसीदास जी के कोई पुत्र नहीं था, फिर भी इन लोगों को लोग जानते हैं, क्योंकि जब मन भगवान में लग जाता है तब भगवान में लगने के बाद फिर भगवान की प्राप्ति होने के बाद फिर कुछ पाने की इच्छा नहीं जाती। सब पा लिया, भगवान को पा लिया सो सब पा लिया। इसलिए मन को वहां लगाओ। जमाना क्या कह रहा है, आपकी अपनी इच्छाएं छोड़ दो, भगवान के ऊपर छोड़ दो। प्रभु अब जैसे तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कानों से भी प्यार, भगवान के भरोसे छोड़िए, देना उन्हीं का काम है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। नेपाल से आए हैं। कहाँ से? नेपाल। मैया थोड़ा शांत रहो मेरी माँ। गांव से हो, थोड़ी दूर से। बताइए। हिंदी में कम बोलते हैं। नेपाल से। अच्छा, नेपाल से हैं। हाँ। बताइए हम आपकी क्या सेवा करें? आप तो क्या सेवा, तो हम क्या कर सकते हैं आपके लिए? आप तो हम फेसबुक पेज पर मिले, इस कथा सुनते हैं आप कथा लोग? सुनते हैं हम दोनों। लीजिए संभालिए मोर्चा, आप संभालिए। श्रीमन नारायण जी। जय श्रीमन नारायण। इनको ना हिंदी नहीं आती है। अच्छा, हिंदी नहीं आती? नेपाली आती है? नेपाली आती है। हम सवेरे तो नेपाल में हिंदी नहीं बोलते क्या? नहीं बोलते तो हैं पर कम बोलते हैं। आधा तो हिंदी भी बोलते हैं, ठूठे हिंदी बोलते हैं, आधा नेपाली आधा हिंदी। अच्छा, हिंदी नेपाली मिक्स है। तो लॉकडाउन हो गया था ना, उस टाइम ये आपकी फेसबुक में वीडियो देखी। अच्छा, लॉकडाउन के समय कथा सुनी। हाँ, जी। तो इन्होंने जब से आपके पास यहाँ ले आने के लिए मैंने बहुत वो करा, पर मैं आ नहीं पाया। अब फिर भी अभी भी लॉकडाउन हो गया, फिर भी नहीं आ पाए। फिर इनने कहा तो आप लोग नेपाल में क्या करते हैं, क्या कारोबार है आपका? कुछ भी नहीं, ऐसे खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी जी। क्या होता है वहाँ पे ज्यादा? वही जो धान होता है, मक्का होता है। अच्छा, धान और मक्का जी, होता जी, है। जी। तो नेपाल से यहाँ कथा सुनने आए हैं? जी, जी। वाह, तालियां होनी चाहिए इनको। नेपाल से आए हैं कथा सुनने के लिए। खुश रहिए, खुश रहिए। जी। हम आपके जीवन में क्या बदलाव हुआ कथा से? देखिए, हम सबसे ज्यादा बदलाव तो ये होगा कि जो आपसे जो कथा सुनते हैं ना, तो हमें एकदम दिल में छूता है। माइक लो पास में। हाँ, मतलब दिल में ही छूता है कि अंदर से कथा जैसे पंडित जी और सुनाते हैं तो हम समझते नहीं है, आप जो समझाते हैं तो हम पूरा समझते हैं। अच्छा, जो समझाते हैं समझ में आता है। हाँ, तो भगवान से प्रेम। खुश हो गया, रहिए, फिर आगे। भगवान आपको सुखी रखे। वो मैया पीछे बैठी है, उनको देना माइक, सेंधवा वाली मैया। राधे राधे गुरुजी। मैया जी राधे राधे। गुरुजी, आपके द्वारा भागवत कराने के बाद सब कुछ मनोकामनाएं पूरी हो गई, पर वो गंगा पूजन का मेरा काम नहीं हो पा रहा गुरुजी। तो गंगा पूजन हो जाएगा जी। आप पधारेंगे गुरुजी सेंधवा, आपके चरण पादुका वापस कभी आ जाए सेंधवा। अब बिहारी जी चाहेंगे तो आएंगे। जी। तो इंदौर में मकान भी अच्छा बन गया गुरुजी। तो ये मैया सेंधवा से आई हैं जी। और इन्होंने कथा कराई थी बहुत। कितने कौन से वर्ष में कराई थी मैया जी? 2017 में कराई थी। 2017 में? जी। 2017 में सेंधवा में कथा हुई थी। जी। सेंधवा मध्य प्रदेश का आखिरी क्षेत्र है, आखिरी गांव कह सकते हैं, है ना, बड़ी जगह है। वहाँ पे इनने कथा कराई थी, दास गया था, तब से मैया जी जुड़ी हैं। तो आपके जीवन में कथा से बदलाव हुआ? जी, बहुत हुआ गुरुजी, सारी इच्छाएं पूरी हो गई। इंदौर में बहुत बड़ा मकान भी बन गया। वाह। मैं चाहती कि आपके द्वारा उद्घाटन हो, मेरा गंगा पूजन नहीं हो। बस बस आशीर्वाद है, उद्घाटन आप कर लेना, हो गया। बिहारी जी खुद अच्छा करेंगे सब। कब से रोक लगी है वो गंगा पूजन नहीं, का आप लोग काम पूजा नहीं पाठ हो रहा। करके प्रवेश कर जाइएगा। हमारा तो अभी उस तरफ आना इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ जी। कथा है, पर आशीर्वाद पूरा है, कर लीजिएगा। बिहारी जी आपको और मैं सुखी रखें। गुरुजी वो डेंगू में बहुत बीमार पड़ी थी, तो सपने में आप ही आप आ रहे थे। मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं मर जाऊंगी, नहीं जीऊंगी, पर आप सपने में आए, उसके बाद मेरी तबीयत ठीक ही हो गई गुरुजी। चलिए, बिहारी जी आपको सदा राधे स्वस्थ राधे। रखें, सुखी जी, रखें, आपका खुश आशीर्वाद। रहिए, भगवान आपको प्रसन्न रखें। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी, मैं करीब 1 साल से ऊपर, 2 साल हो गए, करीब 2 साल से आपकी कथा सुन रहा हूँ। जी। और कथा से जो भी है बहुत कुछ है, मतलब मुझे प्रॉफिट हुआ है और बहुत मुझे फ़ायदा भी हुआ है। और आपको तो समझ लो कि मतलब मुझे भगवान बाकी बिहारी जी बाद में है, पहले आप मुझे भगवान जी, पहले आप मुझे भगवान। कैसे कि जब से मैं जुड़ा हूँ, मैं
मेरे घर परिवार में शांति बहुत है, मेरे बेटे में बहुत बुद्धि आ गई है, पर पढ़ाई में थोड़ा दिमाग कम है। और अच्छा, बेटा में सुधार है? बहुत सुधार है बेटा में भी। और दूसरी बात है कि जब से भागवत सुनी, जब से मैंने मन लगाया आपसे, मेरे बाकी भाई जी ने ऐसी कृपा करी कि मेरे बेटे को बिल्कुल जिंदगी और मौत के मुंह से निकाला है जी, जिंदगी और मौत के मुंह से। तो अब मैं आपसे थोड़ी सी विनती करना चाहता था, क्योंकि मैं हूँ थोड़ा गरीब अवस्था में। कोई बात नहीं, भगवान आपकी गरीबी जल्दी दूर करेंगे, खूब मेहनत कीजिएगा। मुझे भी गरीबी हम सभी को, अब एक काम और करना है कि हम सभी को मिल करके गरीबी से लड़के गरीबी को भगा देना है। मेहनत कीजिए मन लगा के, गरीबी खत्म हो जाएगी। हम सभी को लड़ना पड़ेगा गरीबी से। गरीबी नाम की महिला को हम सभी मिल के भगाते हैं, ठीक है? बहुत सालों से रह रही है हमारे भारत में। गुरुजी मुझे भी मतलब मन कर रहा है, मेरा बहुत अंदर से भाव है पत्नी का भी, कि मतलब हम भी कभी पोती करवा तो मतलब। कोई बात नहीं, आपका भाव है, इसी से हो जाएगा, आप चिंता ना करना। आप जब बोल देंगे अभी 15 तारीख से होंगी, आप करवा लीजिएगा, हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, जो आप श्रद्धा से तुलसी पत्र देंगे वही ले लिया जाएगा, ठीक है? और गुरुजी आप लोगों की श्रद्धा बड़ी होती है, धन बड़ा नहीं होता। गुरुजी मुझे ठाकुर जी बिठाए थे, मतलब जैसा है कि मैं मजदूर हूँ, काम पे निकल जाता हूँ दूर दूर। मजदूरी करते हैं आप? जी, तो लेट हो जाता हूँ, तो उनकी सेवा बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ। जैसे कि कोई बात नहीं, आप जैसे काम करते हैं ना, हाँ जी। तो काम करते हुए भगवान का स्मरण करते वो तो हम दिन भर रहिएगा। रखते हैं। और आपको भागवत जी कराने का मन हो हाँ तो जी। आप बिल्कुल चिंता ना कीजिएगा, आप तुलसी का पत्ता देंगे, वो लेके आपका हम भागवत जी का अनुष्ठान पूरा राधे करेंगे, राधे, जय श्री ठीक राधे। है? भगवान आपको सुखी रखें। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। जी मैं शाहजहाँपुर डिस्ट्रिक्ट से पवन कुमार मिश्रा आया हूँ। मैया, कौन पंचायत कर रहा है? कौन माता जी हैं? अच्छा मैया, थोड़ा ध्यान दे दो मेरी माँ। हाँ भैया बोलो। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी मैं शाहजहाँपुर डिस्ट्रिक्ट से पवन कुमार मिश्रा, यहाँ बच्चों का यज्ञोपवीत संस्कार था तो उसी में आया था। और गुरुजी आपसे कुछ प्रश्न करने हैं मुझे। बताइए। गुरुजी कहते हैं कि घर के सामने पीपल का वृक्ष नहीं होना चाहिए। हाँ कहते तो हैं। तो वो तो हमारे बिल्कुल दरवाजे पे है। और दूसरा कहते हैं कि मंदिर नहीं बनवाना चाहिए गुरुजी, तो वो भी हम बनवा चुके हैं। और आए घर दिन के समझ- सुनो, अब एक एक में उत्तर देता चलो। घर के सामने पीपल होने से किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता। हमारा जो गांव का जिस घर पे ये दास रहा है, हमारे जिस घर पे हम बड़े हुए हैं, उस घर के ठीक सामने भी पीपल है। आज भी वो घर भी है, बड़े भैया वहीं रहते हैं, आज भी वो पीपल है। छत में पूरा पीपल की छांव आती है। ये समझिए कि हम लोग पीपल के नीचे पूरी जिंदगी गुजारे हैं, पूरा बचपन। कोई दोष नहीं है। लोग कहते हैं पीपल कुछ, हमें तो लगता है कि हमने पीपल की खूब सेवा की, रोज जल चढ़ाते थे, परिक्रमा लगाते थे, पीपल को प्रणाम करते थे, ये सोच के कि भगवान है। सारे वृक्षों में भगवान नारायण का वास पीपल में ही होता है, इसलिए पीपल को वासुदेव भी कहते हैं। वासुदेव भगवान, ये पीपल को क्या बोलते हैं? ये लोगों की गलत भ्रांति है। हुआ क्या, ये षड्यंत्र कहाँ से चला मैं आपको बताऊं। जब हमारा देश गुलाम था, उसके बाद क्या हुआ कि वो पेड़ होता ना कि लिपिस्टिक, क्या बोलते हैं उसको, लिप्टिस का पेड़ होता ना, वो एक्चुअली लिप्टिस का जो पेड़ होता है ना, वो भारतीय पेड़ नहीं है। आपको पता है लिप्टिस ना बहुत लंबी जाती है ऊपर। लिप्टिस का पेड़ जहां होता है वहां पानी नहीं होता। आप देख लीजिएगा क्यों नहीं होता, क्योंकि लिप्टिस जो है वो पूरा पानी को खींच लेता। सबसे ज्यादा पानी पीने वाला पेड़ लिप्टिस है। और उस लिप्टिस के बहुत सारे फायदे नहीं हैं, जबकि पीपल के बहुत सारे फायदे हैं, क्योंकि पीपल में 24 घंटे ऑक्सीजन होती है। पर क्या एक षड्यंत्र के तहत ये बात फैलाई गई कि लिप्टिस लगाओ, पीपल में तो भूत रहता है, ये रहता है, लोगों ने पीपल लगाने छोड़ दिए। ना जी, पीपल में कोई भूत नहीं रहता, कोई प्रेत नहीं रहता, और अशुद्ध अपवित्र नहीं है, वो आपके भाग्य को नुकसान नहीं पहुंचाता। मैं सबूत हूं इस बात का। मेरा पूरा बचपन दोपहरी मेरी पीपल की छांव में गुजरती थी, पूरी गर्मी पीपल के नीचे खेलता था मैं, पीपल के नीचे सोता था मैं पूरी गर्मी। रात्रि को गर्मी में छत के ऊपर पीपल की छांव थी, मतलब पीपल था ना छत के ऊपर, तो उसी पर सोता था नीचे। कुल मिला के कोई नुकसानदायक नहीं। ये सब अफवाह है कि पीपल सामने नहीं होना चाहिए, केवल अफवाह, इसका कोई साइंटिफिक रीजन। बल्कि फायदा यह है 24 घंटे ऑक्सीजन मिल रही है। दूसरा फायदा यह है कि अन्य लोगों की अपेक्षा गर्मियों में आपका घर ठंडा रहता है, क्योंकि पीपल ठंडा रहता है, उसकी छांव ठंडी होती है। फायदा लोग देखते नहीं और नुकसान करके अफवाह फैलाते हैं।